हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में 15 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर, सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 की गई है, किस राज्य में की गई है, किस देश में की, ये पूरा टॉपिक समझेंगे। रिवॉल्यूशनरीज नामक पुस्तक का विमोचन, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है, किस राज्य का हुआ है, डिटेल में समझेंगे। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए बिना स्किप किए हुए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पुदीना के भागों में से किस एक भाग में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि जो पुदीना का पौधा होता है उसके किस भाग से तेल ज़्यादा पाया जाता है, किस भाग में। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इन चारों में से किस भाग में ज़्यादा तेल प्रतिशत पाया जाता है। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेज़बान है। तो सही आंसर है जो इस बार का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका मेजबान राज्य है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने कहा है कि इस वर्ष के युवा महोत्सव की जो थीम है वो रखी गई है विकसित हुआ विकसित भारत। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जनवरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह के दौरान आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर, यानी कि जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, ये जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक और संवेदीकरण अभियान सहित कई गतिविधियों का संचालन करेगा, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी। तो ये जो क्रूज है इसकी यात्रा समाप्त होगी डिब्रूगढ़ में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीएम मोदी ने सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है एमवी गंगा विलास। रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास की जो यात्रा है ये वाराणसी से शुरू हुई है और डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। ये लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। इन 51 दिनों की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ये रिवर क्रूज 27 रिवर सिस्टम से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते से अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र होगा ऑनलाइन गेमिंग में, ये स्थापित किया जाएगा शिलोंग में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने बताया कि मार्च 2023 तक शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से की जाएगी और साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप की अगली लहर मेघालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र की होगी। तो ये जो केंद्र है ये भारत का पहला केंद्र होगा ऑनलाइन गेमिंग में, जो कि शिलोंग में स्थापित किया जाएगा और ये मार्च 2023 तक जो है स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा। तो ये जो टाटा पावर ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट स्थापित करेगा और यह स्थापित करेगा मुंबई में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने बताया कि उसने सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मुंबई की जो आवासीय सोसाइटी है विवेरिया कंडोमिनियम, इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाज को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में अपनी तरह का
पहला 3.125 यानी कि 3.125 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा और ये परियोजना जो है अक्टूबर 2023 तक चालू हो जाएगी। विवेरिया कंडोमिनियम को मौजूदा टैरिफ की लागत से 40% कम पर ग्रीन पावर प्रदान करेगी। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाला विवेरिया देश का पहला आवासीय समाज भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो ये जो वर्चुअल बुक फेयर है अपने स्कूलों के लिए आयोजन कर रही है नई दिल्ली सरकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए वर्चुअल मेगा बुक फेयर का उद्घाटन किया। मेगा बुक फेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शिक्षा निदेशालय के स्कूल अपने पुस्तकालयों के लिए बेहतरीन किताबों को चुन सकेंगे और जो पब्लिशर्स को ऑनलाइन ऑर्डर भी दे पाएंगे और किताबें स्कूल तक पहुंच जाएंगी। सरकार के मुताबिक इससे समय की भी काफ़ी बचत होगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है? तो अभी तक रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स रखी गई थी, ये एज बढ़ाकर 64 ईयर्स कर दी गई है। ये किया है फ्रांस ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, इन्होंने पेरिस में संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की। इस देश की पेंशन प्रणाली को वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में सुधार भी बताया है। फ्रांस सरकार के अनुसार लोग पहले की तुलना में लंबे समय तक जीवित रहते हैं और उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत होने के लिए अधिक काम करना पड़ता है, इसलिए एज बढ़ाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो गोल करने के लिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया गया है और ये हुआ है केरल राज्य में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल ने मलप्पुरम जिले के पैनाड स्टेडियम में फुटबॉल के ड्रीम गोल पेनल्टी शूट आउट में 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो ये जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है गोल करने के लिए, ये केरल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, इन्होंने दिल्ली में रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया इन्होंने। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो जड़, तना, पत्ती और पुष्प 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पत्ती। पुदीना की पत्तियों में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी कोलकाता। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले कोलकाता में फहराया गया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान और प्रीति दिवाकर जी ने। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? तो सुदर्शन पटनायक ने बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक और ये सैंड एंड गेंदों से बनाई गई, यानी कि बालू और गेंदों से। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा में बनाई गई है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक सुदर्शन पटनायक द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है मोहित कुमार, प्रभा कुमारी, अभिषेक पासवान, बिरजू कुमार, प्रीति दिवाकर, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव है सारंग और ये सारंग 2023 हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।